डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के साथ साथ आज था माहिर का बर्थडे। माहिर को हो गए थे 1 to 6 मंथ कंप्लीट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। मॉर्निंग में उठ के चाय पी के मैं करने लगी अपना घर का काम। सबसे पहले लगा दी मैंने सारे के झाड़ू, उसके बाद मैंने लगाया मोफ पोछा। अपने हॉल में, रूम में, सारी जगह मैंने जल्दी जल्दी किया काम अपना कंप्लीट, क्योंकि हमें जाना था आज डॉक्टर के पास, दिल्ली एम्स। ये देख सकते हो मैंने अपना पूरा साफ कर चुकी हूँ मैं। उसके बाद मैं आई रूम में। ये तो भाई नहा धो के रेडी खड़े थे। उसके बाद इन्होंने लगा दिया चिराग। ये लगाए थे चिराग, इतने मैंने कर दिया अपनी प्रेस सूट, क्योंकि आज हम मैचिंग करने वाले थे। जल्दी से मैंने सूट को करारा, नोट की तरह लग रहा है ना, मस्त माई सूट। हो गया था मेरे प्रेस, फिर मैं भी हो गई थी रेडी नहा धो के। टाइम नहीं था इसलिए अपनी ही प्लेट से मुझे 1-2 बाइट खाना भी खिला रहे थे अपने हाथों से। इतने में रेडी होती माहिर भी आ गया था, उसको छोड़ने आए थे मेरे भाई। मैं पूरी तैयार भी नहीं हुई थी, इतने माहिर आ गया था। उसके बाद मैंने लगाई लिपस्टिक। दिस माय फाइनल लुक। देखिए गाइस कैसी लग रही हूँ मैं। ये मैंने जल्दी से बनाया मैंगो शेक, बहुत टेस्टी बना था। मैंने, माई ने, रमजान जी ने, हम तीनों ने पिया। इसे भी यमी यमी लग रहा था। माहिर को पिलाया हमने मैंगो शेक। उसके हम निकल पड़े थे एम्स दिल्ली के लिए, क्योंकि हमें जाना था दिल्ली। आज थी माहिर की अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ। ई रिक्शा में बैठ के हम एमजी मेट्रो के लिए निकल लिए थे अपने घर से। हम पहुंचे एमजी मेट्रो। ये है हमारी एमजी मेट्रो गुड़गांव की, देख लीजिए गाइस। रमजान जी टांग रखा था बैग, इसमें दूध वगैरह था माहिर का, और इसके डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी फाइल्स बनी हुई हैं। हमने चेकिंग वुकिंग करवा के आए हम अंदर। दोनों वहाँ बैठे, वो उधर की साइड से आते। टिकट पास करके हम गए ऊपर। हमारी मेट्रो आने में 1 मिनट थी। 1 मिनट के अंदर अंदर हमारी मेट्रो आ गई। मेट्रो में हम फुल इंजॉय करते हुए पहुंच गए दिल्ली एम्स। ये कभी शीशे को तोड़ रहा था, कभी किसी चीज़ को पकड़ रहा था। भाई सरकारी प्रॉपर्टी है ये, डोंट टच। फिर भी नहीं मान रहा था ये लड़का। फिर हमने बनाई 1-2 रील्स। इसे बाहर देखना बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेट्रो से बाहर देख रहा था। कौन कहता है गाइस हमारे गुड़गांव में पेड़ नहीं है? बहुत पेड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा पेड़ है। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा जंगल ही पड़ा था तो दीदी। इतने पेड़ मैंने कभी नहीं देखे गुड़गांव में। हो सकते है, देखो दूर तक पेड़ ही पेड़ है। हम पहुंच गए थे दिल्ली एम्स मेट्रो स्टेशन। वहां से हमने चेकआउट करके हम आ गए थे बाहर। मेट्रो स्टेशन पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये भीड़ सिर्फ मरीजों की है। ये जितने भी बैठे सब मरीज है। एक्सीलेटर से बाहर आने के पास एम्स के बिल्कुल सामने पड़ता है सफदरजंग, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से सबसे घटिया हॉस्पिटल लगा अपनी लाइफ का। और उसके ही सामने है बिल्कुल एम्स हॉस्पिटल। अंदर आने में बहुत टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है, तो घूम घूम के पता ही नहीं लगता।
ब्लॉक्स वाइज बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे जाना पड़ता है। ये जितने भी आप भीड़ देख रहे हो सब मरीज बैठे हुए हैं। आज तो बहुत कम है, जिस टाइम पे माहिर एडमिट था उस टाइम पे मैंने भीड़ देखी है, इतनी ज़्यादा भीड़, मैं सारी दुनिया एक साथ बीमार हो गई है क्या। ये सब मरीज बेचारे लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं ओनली नंबर के लिए। इस हॉस्पिटल में सालों सालों तक नंबर नहीं आता गाइस, बिल्कुल। ये अंदर था, अंदर थोड़ा सा मतलब पंखे वगैरह एसी वगैरह चल रही थी, सब ठीक था। सब ये सारे जितने मरीज बैठे हुए थे, हमें नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, हमारे दोनों कार्ड ऑटोमेटिक अंदर चले गए थे। बस ऐसे ही मेरे पापा की थोड़ी अप्रोच है उसकी वजह से। उसके बाद बिना नंबर के हम साइन वगैरह हमारे सब अप्रूवमेंट हो गई थी, हम खड़े हो गए थे डॉक्टर के वेट में। डॉक्टर आए, माहिर को चेक किया, चेक उक करके डॉक्टर ने सब कुछ ओके बताया। फिर हम वापस निकल पड़े अपने घर की तरफ हंसते खेलते। धूप ज़्यादा हो रही थी, हमने माहिर को ढक लिया था मैंने अपनी चुन्नी के अंदर। ये बाहर निकल रहा था, बार बार तिया तिया खेल रहा था अपने पापा के साथ। मेट्रो स्टेशन पे आने के बाद हम कर रहे थे अपनी मेट्रो का वेट। मेट्रो हमारी आई, फिर हम वापस निकल पड़े गुड़गांव के लिए। पूरा दिन आज तो मेरा ऐसे ही हॉस्पिटल में निकल गया। सुबह 11-12 बजे 11 बजे निकले थे आई थिंक, 2 बजे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट। उसके बाद फिर शाम के बज गए थे 6:30 बजे तक हम अपने घर पहुँचे। ये मुझे मेट्रो में भी पीटना लग रहा था, इसे पता नहीं मेरे कान की इयररिंग्स के साथ क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद शाम को हमने खाए वहाँ पे आते टाइम मोमोज, जो मेरे फेवरेट है। स्प्रिंग रोल वगैरह की मैंने रील नहीं बनाई, स्नैप वगैरह। उसके बाद वापस आ गई मैं अपने रूम पे। ये सो गया था ऑटो में, मतलब थोड़ा एंजॉय किया। मेट्रो से उतरने के बाद ये आराम से चित सोया, 1-2 घंटा इसने आराम से रेस्ट किया। फिर आके खेलने लगा अपने पापा से। घर आते ही उठ गया, इसको दूध दाद पिला के दोनों खेल रहे थे। फिर रमजान जी चले गए मेरे आउटडोर को कवर करने, क्योंकि आंधी तूफान ज़्यादा आ रहा है। इसका वायर भी मतलब बाहर निकला हुआ था, तो उसमें डर होता है बच्चा करंट वरंट नहीं लग जाए, तो हमने उसको बिल्कुल प्रॉपरली कवर कर दिया था। फिर आज हो गया था माहिर पूरे 1.5 साल का। इसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम निकल पड़े घर से। हम जा रहे थे कॉन्सिलेंट मॉल। बाहर से लेके ऑटो हम पहुंच गए द्वारका। इसके बिल्कुल सामने है कॉन्सिलेंट मॉल। माहिर को बहुत मजा आ रहा था, घूमी घूमी। इसको एक बार बोलो घूमी घूमी, ये रेडी, बस इतना ही बोलना है इसे, घूमी घूमी, ये रेडी होके खड़ा हो जाता है। कॉन्सिलेंट जाने के लिए भी थोड़ा सा घूमना पड़ता है, क्योंकि द्वारका है तो इसके राउंड 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 बना रखे है रोड। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, गोल गोल घूमे जाओ इसके। मॉल में पहुंचने के बाद सबसे पहले रमजान जी ने दिलाए माहिर को कपड़े, हमारी तरफ से गिफ्ट एंड शूज़। जो इसको पसंद आए वो हमने ले लिए। हाथ लगाने की देर है, फिर साइज नहीं देखते नहीं कुछ देखते। लाने से मतलब है, इसे कैप पहना दी। कैप हमने ली नहीं थी, गर्ल्स वाली थी, बॉयज़ वाली कोई भी कैप हमें मिली नहीं। ऐसे हम इसे पहना के देख रहे थे बस कैप। तो बिलिंग करवा के कपड़े लेके हम आ गए अपने केक शॉप पे। यहाँ से हमने पहले ही ऑर्डर करा हुआ था, हमारा केक रेडी था। ये केक मुझे बहुत कॉस्टली पड़ा है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। फिर हम बाहर ऐसे माहिर के बना रहे थे रील। ये पानी को देख के खुश हो रहा था, फुहारे पे सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे। ये दूर भग रहा था, फिर रमजान जी से पास लेके आ रहे थे पानी के। फिर हमने किया केक कटिंग माहिर की। ये चक्कू खुद ही चाट रहा था, इसे अच्छा लगा तो ये बार बार खा रहा था, खुद ही उठा उठा के फिर केक। हैप्पी बर्थडे बच्चा, ये देखिए। फिर माई ने केक खिलाया मुझे भी, रमजान जी को भी। छोटी छोटी खुशियों में ही फैमिली की खुशियाँ होती है। आप लोग सोचते होगे ये अपने सासरे क्यों नहीं जाती या फिर अपने घर क्यों नहीं बनाती। भाई मेरा माइंड सेट अलग है, मैं अपने दिमाग से चलने वाली लड़की। आई डोंट केयर कोई क्या सोचता है, आई डोंट केयर कि कोई क्या बोलेगा मेरे बारे में। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर आके केक वगैरह कटिंग करवा के हमने माहिर की करवाई राइड, कार राइड करी इसने। इसे अच्छा लगता है घूमना।
सब बोलते हैं ये दूसरी मेहंदी है। फिर वापस हम अंदर आ गए थे, रील्स वगैरह ऐसे हमने रील्स वगैरह बनाई अच्छी सी। तो हम आ गए डोमिनोज़ में हमने ऑर्डर किए पिज़्ज़ा मैंने और रमजान जी ने तो वहीं खा लिया था। फिर हमने मम्मी यार के लिए और सबके लिए अलग अलग पिज़्ज़ा पैक करवा लिया था। मैं इतना हम खा रहे थे, हमारा दूसरा ऑर्डर लगा दीजिए। ऑर्डर दे के हम बैठ गए थे। डबल चीज़ पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था। उसके बाद हमने डिनर भी किया था। माहिर को भी पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी लग रहा था, ये खा रहा था, इसे मिर्ची नहीं लग रही थी। वाह, चीज़ी था ना, इसलिए इसको अच्छा लग रहा था। अच्छे से फिर हमने डिनर किया। फिर जो ऑर्डर हमने पैक करवाया था वो हमने पिक करके आ गए हम पेमेंट करके अपने घर आ गई थी मैं मम्मी के पास, क्योंकि हमें माहिर को छोड़ना भी था और मॉर्निंग हमें ड्यूटी जाना था, इसलिए हमें माहिर को छोड़ के वापस रूम पे आना था। राइड कुछ बुक नहीं हो रही थी, तो मैंने अतुल और साहिल, मेरे जो भाई है लाडली, उनको बुला लिया। वे लोग के मुझे लेके घर गए। माहिर को उसने आगे बिठा रखा था, ये बहुत जिद्दी है। और वो बंदा एक हाथ से बाइक चला रहा था, एक हाथ से इसे पकड़ रहा था। माहिर के वेट में कोई नहीं सोया था। रात के बजे हुए थे 12, सब उठे हुए थे। घर जाके ये रोने लगा। अतुल कह रहा मैं वापस जा रहा हूँ, इसको ऐसे चिढ़ाने के लिए। इसने चप्पल नीचे गिरा दी थी, मैंने इसको चप्पल पहनाई। फिर बारिश आ गई, हम यहीं सो गए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी बर्थडे बच्चा।